आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती। तो हम बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए जो संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए खाली स्थान की आवश्यकता नहीं होती। तो हमारा उत्तर है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। क्यों नहीं होती माध्यम की आवश्यकता? आइए इस प्रश्न को एक चित्र के माध्यम से समझते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में माध्यम क्यों नहीं होता। तो हमें पता है विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो प्रोटॉनों के गति से मिलकर यानी कि प्रोटॉनों की ऊर्जा से मिलकर बनती है। तो मान लीजिए प्रोटॉनों को हम P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो जब प्रोटॉन त्वरित होता है यानी कि किसी वेग से अपनी गति को प्राप्त करता है तो वह तीन क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इस तीन क्षेत्र जो होता है, पहला एक विद्युत क्षेत्र होता है जिसे हम A से प्रदर्शित करते हैं, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र होता है जिसे हम M से प्रदर्शित करते हैं, और एक तरंग संचरण की दिशा का यानी कि प्रोटॉन की दिशा का वेग होता है। तो ये तीनों सममित रूप से एक दूसरे के लंबवत होते हैं और तीनों सममित रूप से एक तरंग का निर्माण करते हैं जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो चूंकि इस क्षेत्र के माध्यम से हमें यह पता चल रहा है कि विद्युत चुंबकीय के जो कण होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग के जो कण होते हैं वो अपने एक ही स्थान में रहकर वे ऊपर व नीचे की ओर विस्थापित होते रहते हैं, यानी कि इन्हें किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों नहीं माध्यम की आवश्यकता पड़ती है? क्योंकि हमें पता है जो प्रोटॉन होता है वो एक उदासीन कण होता है, अर्थात इस पर किसी प्रकार का आवेश या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का कोई आवेश नहीं होता, यानी कि इस पर किसी प्रकार का धनात्मक या ऋणात्मक आवेश नहीं होता। और धनात्मक और ऋणात्मक आवेश ना होने के कारण इसका स्वयं का कोई द्रव्यमान भी नहीं होता, अर्थात इनका द्रव्यमान जिसे हम M से प्रदर्शित करते हैं वो होता है 0। तो इस कारण यह बिना माध्यम में भी अपनी गति को संचरित कर देता है, और यह प्रोटॉन की जो गति होती है वह तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होती है, जैसे कि हम चित्र के माध्यम से समझ रहे हैं। तो इस प्रकार प्रोटॉन के संचरण होने से विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा एक दूसरे के लंबवत होने पर सम्मिलित रूप से एक तरंग का निर्माण करती है जिसे हम विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और यह इस प्रकार का जो गुण है तरंग का, यह अनुप्रस्थ की प्रकृति को दर्शाता है। अनुप्रस्थ गुण को दर्शाता है। तो इस कारण हम बोल सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।